क्लिनिक पर पेशेंट देख रहा था। हमारे एसएन यादव जी का निर्देश हुआ, क्योंकि काफ़ी वर्षों से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। मुझे अपना पहले थोड़ा परिचय दे दूँ। मैं डॉक्टर सुरेश अग्निहोत्री और यही जिला चिकित्सालय में लगभग 20 वर्ष संक्रामक रोग प्रभारी रहा और पल्स पोलियो का नोडल अधिकारी रहा टीकाकरण का। तो उसी नाते एसएन यादव जी से मेरा परिचय हुआ। आप एनसीसी अफसर थे, तो एक आत्मिक लगाव भी इनके साथ में है। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। तो उनका भी निर्देश हुआ कि आपको थोड़ी देर के लिए यहाँ आना है, तो उनका निर्देश मैं टाल न सका और यहाँ पर आकर के मुझे लग रहा है कि ये तो विद्वत जनों की सभा है और इस सभा में मुझको मंच देना, ये मैं अपने को इस योग्य नहीं समझ रहा हूँ। लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे मंच दिया। यहाँ पर आप लोगों के बीच में आकर के मैं अपने आप को अंदर से गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस सभा में आने का अवसर मिला। ब्रह्मा कुमारी के बारे में मैं बहुत निकटता से नहीं जानता हूँ, लेकिन 2-3 प्रोग्रामों में थोड़ी देर के लिए जाना हुआ। हमारे नरेश शुक्ला जी और रामाधार दीक्षित जी जो प्राचार्य रहे हैं और हमारे आपके एसएन यादव जी, इन लोगों के संपर्क से थोड़ा जानकारी मिलती रहती थी। कभी कभी कंपनी बाग में टहलना होता था तो बहनों से पत्रिका वगैरह पम्पलेट वगैरह लेते थे, जानते थे। तो आज यहाँ पर आकर के मुझे असीम प्रसन्नता महसूस हो रही है और ये आज यहाँ आकर के पता चला कि 108 लोगों का ये अलौकिक जन्म दिवस का कार्यक्रम है। तो ये एक अनूठा, एक तरीके से अनूठा या एक अलग तरीके का जन्मोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है। और हम लोग तो बच्चे के जन्मोत्सव के हिसाब से ही केवल मनाते हैं, लेकिन आप लोगों का अपना जो यहाँ पर बाबा जी का या विश्वविद्यालय का जो अपनी एक संस्कृति है उस हिसाब से मनाया जा रहा है। तो ये जान करके मुझे बहुत अधिक प्रसन्नता हुई। जन्मोत्सव का मतलब ये है कि मेरा जन्म हुआ, ज्ञान मिला, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश 5 तत्वों से ये शरीर बना, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और इनके अतिरिक्त एक मन और आत्मा, इन चीजों का 12 चीजों का मिश्रण हो करके ये हमारा शरीर बनता है। तो इसमें जो 10 चीजें हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन, ये तो हमारे बस में है। लेकिन जो आत्मा का जो अंश जोड़ा गया, ये आत्मा जो है ये परमात्मा का अंश है। ये ईश्वर ने जो है, परमात्मा ने एक आत्मा का अंश जो है प्रत्येक घटक में अपना अंश दिया है। तो जब परमात्मा का अंश हमारे अंदर आ गया और फिर वो जो आत्मा हमारे अंदर है उसका मिलन परमात्मा से भी बीच बीच में होना चाहिए। तो वो आत्मा परमात्मा से कैसे मिले, इसका ज्ञान, इसकी साधना ये विश्वविद्यालय कराता है। हमारा जो मूल तत्व है परमात्मा, उससे हम अलग होकर के उसी का अंश हमको मिला है। लेकिन जैसे कि बेटा बाप से मिलना चाहता है बीच बीच में, लेकिन उसको पता ही नहीं है, उसको तो भेज दिया गया है। अगर हम पढ़ने के लिए यूनिवर्सिटी भेज दिए जाएं, बाहर भेज दिए जाएं, तो उसका मन होता है कि हम अपने माँ बाप से मिलें। मुझे लगता है उसी तरीके से आत्मा भी परमात्मा से मिलना चाहती है, लेकिन उसे बोध नहीं है। उसे ज्ञान कौन कराए? तो ज्ञान कराने के लिए ये यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है, ये उसी चीज की यूनिवर्सिटी है कि आपको ईश्वर से आपकी कैसे मुलाकात हो और कैसे आपकी ईश्वर से और आपका तारतम्य बना रहे। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आकर के जो आत्मिक शांति मिलती है, और हमारे जीवन में ये आत्मिक शांति बहुत जरूरी है। एक साहब से हमने कहा, ये 10 साल पहले की बात है, कि आरआर कॉलेज में रामकथा हो रही है, 2-3 घंटे के लिए आप भी सुनाया करिए, बहुत अच्छा लगता है। तो उन्होंने जो जवाब दिया
वो इतना मार्मिक जवाब हमको दिया। तो उन्होंने कहा देखिए, अगर आपके घर में एसी नहीं है और आपसे कोई कहे कि थोड़ी देर के लिए जाइए एसी में बैठ लीजिए जा करके, तो क्या आप जाएंगे? बिल्कुल नहीं जाएंगे। कि वही हाल हम लोगों का है कि घर में तो एसी है नहीं, और क्षणिक जो है जितनी देर राम कथा में बैठे रहेंगे उतनी देर तो मेरा मन रहेगा, और बाहर से जैसे वहां से निकल करके रार काले से और सिनेमा चौराहा तक आएंगे तो फिर वही लू के थपेड़े और वही गर्मी फिर लगने लगेगी। तो इसलिए ये उदाहरण मैं दे रहा हूं कि आप ऐसी या ऐसी जो मानसिक शांति है वो अपने जीवन में, अपने शरीर में लाएं जो परमानेंट बनी रहे, और उसी परमानेंट जो शांति बनी रहे उसी का जो है वो यूनिवर्सिटी है। ये आपकी यूनिवर्सिटी है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय, और जहाँ से हम लोग ये सब आकर के यहाँ जो साधना करते हैं वो ये यूनिवर्सिटी सिखाती है कि हम परमानेंट, हमको शांति मिले, संतोष मिले, और जीवन में हम जो भी कर रहे हैं उसका एक लक्ष्य है हमारा, और उस लक्ष्य की प्राप्ति आत्मा और परमात्मा का मिलन जो ईश्वर करा रहा है वही हम कर रहे हैं। दूसरी बात, हम लोग जो है यहाँ पर आते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, और जब जन्म होता है तो अपने लिए करने के साथ साथ जो है दूसरों के लिए क्या करते हैं, समाज सेवा बहुत जरूरी है। अपना ही केवल न सोचे, समाज के बारे में भी सोचें। बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने भी यही कहा है कि हम जो कर रहे हैं उतना तो ठीक है, लेकिन हम समाज के बारे में क्या कर रहे हैं इसका भी चिंतन हमको करते रहना चाहिए। मैं यहाँ आ रहा था तो हमने कहा विद्युत जनों के बीच में मैं क्या बोलूँ, मैं इतनी जानकारी तो मुझे है नहीं, न मैं इतना योग्य हूँ, लेकिन एक दृष्टांत है वो मैं जरूर सुनाना चाहूँगा कि जो बात है कि दूसरों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। तो एक राजा था, वो दान देता था खूब, जिसको भी जरूरत पड़ती थी तो जब कहा जाता था कि कोई भिक्षुक आ गया है उसको दान देना है तो राजा बहुत प्रेम से उसको दान देते थे। लेकिन उनकी एक आदत थी, जब वो दान देते थे दोनों हाथ उठाते थे लेकिन नजरें जो है वो झुका लेते थे। अब इस बात को, यह कीर्ति उनकी इस प्रकार की बढ़ गई कि भाई दान तो खूब देते हैं लेकिन दान देते समय वो अपना हाथ उठा लेते हैं और नजरें झुका लेते हैं, तो ऐसी क्या बात है। तो ये बात कबीरदास जी को पता चली कि एक अपने ही क्षेत्र में एक राजा है और वो दान देते, हाथ उठाते हैं लेकिन नजरें झुका लेते हैं। तो ये कबीरदास जी ने जो है उनको 4 पंक्तियां लिखी हैं, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, और उसके बाद जो उन्होंने जवाब दिया है कबीरदास जी को लिख करके, वो भी बहुत काबिल तारीफ है कि इतना अच्छा जवाब जो है वो बहुत मुश्किल से मिलता है। कबीरदास जी ने लिखा है, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, सेन मतलब राजा जी, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करें त्यों त्यों नीचे नैन। आपके जैसे हाथ ऊंचे होते हैं, जितने ऊंचे होते हैं आपके नैन नीचे क्यों हो जाते हैं। ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करें त्यों त्यों नीचे नैन। तो राजा ने जो जवाब दिया है, देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन। देनहार तो ऊपर वाला है जो हमको दिन रात भेजता है। देनहार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नहीं। लोगों का भ्रम है कि हम दे रहे हैं, ये लोग भ्रमित हैं, समाज जो है कि हम दे रहे हैं, इसलिए मेरे नयन जो है वो नीचे हो जाते हैं, शर्म से नीचे हो जाते हैं कि लोगों को अभी इतनी समझ ही नहीं है कि जो मैं दे रहा हूं वो ईश्वर दे रहा है, मैं देने वाला कोई नहीं हूं।
तो ये इस अवसर पर मैं अपनी ये 4 लाइनें, मुझे निर्देश हुआ था कि आपको कुछ बोलना है, तो मैंने कहा विद्वज्जनों के बीच में मैं क्या बोलूं। तो ये लाइनें मुझे अभी याद आ गई, उनको मैंने लिख लिया। हमने कहा आप लोगों के बीच में कहेंगे कि जो हम लोग दान करते हैं, समाज सेवा करते हैं, वो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो ईश्वर हमको करा रहा है। इस तरीके से हम जो है वो उसकी प्रेरणा से कर रहे हैं, और हमको जो दे रहा है वो ईश्वर दे रहा है, उसी में से ही हम सबको दे रहे हैं। आज इस अवसर पर आए, मैं चिकित्सक हूँ, इसलिए थोड़ी सी बात जो हूँ स्वास्थ्य के बारे में भी जरूर कहूँगा कि ईश्वर की साधना, जब तक हम जिंदा हैं, स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहने से बड़ा कोई सुख नहीं है। हर आदमी चाहता है कि हमारा जीवन 100 वर्ष की इच्छा है, और ये कहा भी गया है कि 100 वर्ष तक कर्म करते हुए जीने की इच्छा रखें। लेटे लेटे रहें तो जीने की इच्छा मत रखें, काम करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा रखें। ये वेद वाक्य है। तो हमको अब स्वस्थ कैसे रहें? तो स्वस्थ रहने के लिए हमको कुछ सोचना पड़ेगा कि हमको जो है अच्छा खाएं पिएं, अच्छा जो है योग व्यायाम करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें। तो इसको हमने जो है वो 2 भागों में बांट लिया है। एक तो आप खूब अच्छा व्यायाम करें और खूब अच्छा खाएं पिएं। करना क्या है, बहुत लोग बहुत अच्छा खाते हैं, खूब खाते हैं, घर में खूब संपदा है, ड्राई फ्रूट्स भी खा रहे हैं, खूब फ्रूट्स भी खा रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज हो नहीं रही है। तो क्या है, आपका जो है डिपॉजिट बढ़ रहा है और खर्चा हो ही नहीं रहा है। तो वो जो डिपॉजिट बढ़ रहा है वो आपके शरीर में ही बढ़ रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रही है, क्योंकि आप उसको खर्च नहीं कर पा रहे हो। तो फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए हमको उसको खर्च भी करते रहना है। अब इस एज में हमको जो भोजन करना है वो सात्विक भोजन करना है और पौष्टिक भी भोजन करना है। घुइयां की सब्जी अगर किसी को अच्छी लगती है तो वो आलू, वो रोटी और घुइयां अगर खा रहा है तो पौष्टिक नहीं है। तो हमको हमारा भोजन पौष्टिक कैसे रहे, तो इसके लिए सोचना है कि वो हरा साग जरूर होना चाहिए, और जो गेहूं का आटा है, जो ओल्ड एज के लोग हैं वो लोग वो गेहूं का आटा, डायबिटीज ज्यादा न हो इसलिए मल्टीग्रेन जो है मिला करके आटा खाना चाहिए। जो मोटे अनाज हैं, चना, ज्वार, बाजरा, रागी, तो इन सब चीजों का मिश्रण करके कराना चाहिए। डायबिटीज हमको न होने पावे। एक जो है आयुर्वेद में एक है कि आयुर्वेद है क्या, तो है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा की जाए, आतुर से रोग विमोक्षणम, और जो बीमार है उसकी दवा की जाए। तो पहला सिद्धांत है कि अगर हम स्वस्थ हैं तो हम स्वस्थ बने रहें, इसके लिए हमें चिंता करनी है। ऐसे ही हम स्वस्थ नहीं बने रहेंगे, चिंता करेंगे और उसके लिए थोड़ा सोचेंगे कि हमको क्या क्या करना है। तो एक तो आहार जो है उस पर हमें चिंता करनी है कि हमारा आहार जो है वो पौष्टिक हो और संतुलित हो। कम भोजन करना है, जितनी जरूरत है, अधिक भोजन नहीं करना है, और आयु के हिसाब से भोजन करना है। अगर वृद्धावस्था है तो हमको उतना जितना हम खा रहे हैं कैलोरी ज्यादा हो जाएंगे, परिश्रम नहीं करेंगे तो हमारे लिए नुकसानदायक है। यंगस्टर हैं वो अपनी खूब मेहनत करते रहें। अब दूसरी बात आ गई है इधर, उसको जो है योग व्यायाम भी करना चाहिए साथ में है। तो जो यंग महिलाएं जो हैं वो तो अपना फिजिकल लेबर उनका काफी हो जाता है, लेकिन 60+ जो लोग हो जाते हैं तो वो घर से बाहर भी नहीं निकलती हैं, महिलाएं भी, और पुरुष भी थोड़ा बहुत गए, घूम गए, टहलाए। तो मैं ये उनको सलाह दूंगा कि घर में ही योग, आसन, व्यायाम जरूर करें, और पैदल चलना जो है कम से कम 4-5 किलोमीटर जरूर चलें, और योग जरूर करें। उसमें तमाम आसन हैं, आपको जो है चैनल्स पर मिल जाएंगे। तो योग करते रहें जिससे कि आपका जो है मन भी स्वस्थ रहे और शरीर भी स्वस्थ रहे। शरीर के साथ में अगर मन हमारा स्वस्थ नहीं रहा तो हम वो स्वस्थ नहीं रह पाएंगे। और मन कैसे स्वस्थ रहेगा, इसके लिए ब्रह्मा कुमारी का जो यूनिवर्सिटी है वो मानसिक स्वास्थ्य वही देगी, साधना कैसे करना है वही देगी।
ध्यान 1 मिनट हमने भगवान जी का ध्यान कर लिया कि हम भगवान जी के सामने बैठ गए और ये कहा कि भाई भगवान जी हमको हमारा सब कुछ ठीक ठाक हो, उससे मन शांत, मन स्वस्थ नहीं रहेगा। और यहाँ जो ध्यान की प्रक्रिया है जो मैंने सुन रखा है वो अलौकिक है। वो भारत या कोई भी विश्व का कोई भी विश्वविद्यालय जो है इस पाठ को पढ़ाता ही नहीं है जो यहाँ पढ़ाया जाता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने हमको बुलाया और मुझे इस योग्य समझा। धन्यवाद।